उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के गांव में 3 मुसलमान आए हुए थे। संभवतः कुछ प्रचार प्रसार कर रहे थे या भीख मांग रहे थे। इसी दौरान गांव का एक लड़का आता है और इन तीनों मुसलमानों का कान पकड़वा कर उठवाता बैठवाता है और उसके बाद उनके ऊपर कथित रूप से जय श्री राम का नारा बोलने का दबाव भी बनवाता है। इसके बाद गांव के अन्य लोग भी उस लड़के का समर्थन करते हुए उन कथित मुसलमान भिखारियों से वैसा ही करने को कहते हैं और उस पूरे घटनाक्रम की एक वीडियो रिकॉर्ड होती है। उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर आती है, वायरल होती है और मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस के द्वारा एक लड़के की गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन अभी भी उन 3 मुसलमानों के बारे में जिनको कथित रूप से मुसलमान कहा जा रहा है और भिखारी कहा जा रहा है, उनके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। तो क्या था मामला और पूरी क्या घटनाक्रम थे, खबर क्या थी, उसके बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोंडा, वहां के गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि 3 मुसलमान भिखारी कथित रूप से उस गांव में आते हैं और वो अपने साथ एक झोला लिए हुए हैं, साथ में ढपली भी है, क्योंकि वो गांव के बाहर से आए थे और लोग उनको नहीं पहचानते थे, इन तीनों भिखारियों को। इस वजह से गांव का एक लड़का जो होता है उसने पहले उन लोगों की जान पहचान करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों कथित मुसलमान अपनी पहचान नहीं बताते हैं। कथित तौर पर आधार कार्ड भी मांगने की बात की गई है उनसे, लेकिन वो तीनों आधार कार्ड भी नहीं दिखाते हैं। इसके बाद संभवतः उस लड़के का संदेह गहराता है और वो इन लोगों से इनका नाम पूछने और आधार कार्ड देने का दबाव बनाना शुरू करता है। और इसके बाद जब वो नहीं मानते तो इनको उठक बैठक करवाने के लिए वो लड़का दबाव बनाता है। इसी दौरान गांव के अन्य लोग भी वहां आ जाते हैं और वो लोग भी उन तीनों भिखारियों पर इसी बात का दबाव बनाते हैं कि या तो अपनी पहचान बताओ और आधार कार्ड दिखाओ, नहीं तो जय श्री राम बोलो और उठक बैठक करो। उन लोगों का वीडियो देखे तो यही लगता है कि सब कुछ ये जो था, गांव वाले उन लोगों की पहचान को वेरीफाई करने के लिए करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका तरीका अभद्रतापूर्ण था और ऐसा किसी के साथ भी सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है जब तक कि संदेह का कोई गंभीर आधार ना हो। लेकिन गांव वाले और वो लड़का अभद्रता करते हैं उनके साथ और इसका वीडियो भी बनाया जाता है और इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, पुलिस से शिकायत की जाती है और इसके बाद उस व्यक्ति को ढूंढा जाता है जिसने बदसलूकी की थी और उसके बाद उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा करने की बात कही गई है। लेकिन यहां पर अभी एक दूसरा तथ्य है जो पुलिस को नहीं पता है। पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की कि वो तीनों लोग थे कौन, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सीओ सिटी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि वायरल वीडियो के आधार पर यह पता चला है कि वो 3 लोग फकीरों के लिबास में आए थे और गांव वालों का दावा है कि वो मुस्लिम थे, लेकिन अभी भी उन लोगों की पहचान जाहिर नहीं हो पाई है। गांव वालों के लाख दबाव बनाने के बावजूद भी उन लोगों ने ना अपना नाम बताया, ना ही अपना पहचान पत्र या आधार कार्ड दिखाया। पुलिस उन तीनों लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और इस गिरफ्तारी और तमाम चीजों के बाद गांव वालों का तर्क है कि पहले गांव वालों की तरफ से आराम से इन लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन संदेह था, इनका नाम पता जानने की कोशिश की गई, लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। ये लोग नाम बताने और आधार कार्ड या अपनी पहचान बताने दिखाने से कतराते रहे। संदेह गहराता गया और इसके बाद एक व्यक्ति के द्वारा इन तीनों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया इसी वजह से, और साथ ही जिस लड़के पर अभद्रता का आरोप लगा है उसने इनके ऊपर दबाव बनाया कि जय श्री राम का नारा लगाओ और साथ में उठक बैठक भी करवाई। अब यह सजा देने का अधिकार किसका है, यह सवाल है। और क्या गांव में ऐसे आने वाले लोग जिनकी कोई पहचान जाहिर नहीं होती है उनसे पूछताछ होनी चाहिए, यह सवाल है। हालांकि गांव में मुसलमान फकीर पहले से आते रहे हैं और भिक्षाटन करके अपना काम चलाते रहे हैं, लेकिन उन पर कभी संदेह नहीं किया गया, उनको कभी संदेह की दृष्टि से नहीं देखा गया। लेकिन अब जैसी देश भर में खबरें आ रही हैं, जगह जगह पर घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद ऐसे तरीके लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने की बातें आ रही है कि फकीर के वेश में कभी आए, कभी भिखारी के वेश में, कभी वेंडर के वेश में आए, घर की रेकी करी, गांव की रेकी करी, इलाके की रेकी करी और उसके बाद वहां घटना करी। तो इसके बाद जो लोग हैं वो काफी सतर्क हो रहे हैं अपने आसपास की पहचान को लेकर के और पूछताछ कर रहे हैं। तमाम चीजें सही हैं, पूछताछ करनी चाहिए, जानना चाहिए कि आपके आसपास कौन घूम रहा है, लेकिन इस तरीके की अभद्रता करके और उसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करना कहां तक सही है, यह सवाल है। और सवाल यह भी है कि सजा देने का अधिकार किसने दिया। अगर किसी के ऊपर संदेह होता है तो तुरंत उसके बारे में पुलिस को सूचना दे और पुलिस से इस मामले में संपर्क स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन गांव में अगर या अपने इलाके में किसी के साथ पकड़ करके आप किसी को अभद्र व्यवहार कर रहे हैं तो कई कानून की ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत आपको जेल जाना पड़ सकता है और गोंडा का ये लड़का उन्हीं तमाम वजहों से जेल में गया है।
तो ये चीज सबक लेने वाली है, और क्या कुछ अभी निकल करके आता उन तीनों लोगों के बारे में जानकारी क्या सीओ और पुलिस निकाल करके लेकर के आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और दिलचस्प भी होगा कि वो लोग अगर साधारण उनकी पहचान थी, अगर साधारण भिखारी थे, तो वो लोग अपनी पहचान बताने से क्यों कतरा रहे थे, ये अब भी सवाल बना हुआ है। बकाया वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।